सेक्शन 54 में क्या आता है सर, शॉर्ट में समझते हैं और फिर सम से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 54 में किस चीज के ऊपर ये थियरी है सर? हेडिंग क्या है इसका? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही गब्बर की बात हो रही है, एक ही एसेट की बात हो रही है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी जब आज आप बेच रहे हो, 19-20 के अंदर आप बेच रहे हो, तो क्या उसका फायदा मिल सकता है? क्या हमें टैक्स में से कुछ राहत मिल सकती है? तो सेक्शन 54 में इसकी प्रोविजन की हुई है, रूल्स रखे हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब इसकी पंच लाइन है नीचे, ये पुस्तिका में नहीं है, मेरे शब्द है ये। ओल्ड एसेट सोल्ड, इसमें रूल क्या है वो रूल पहले समझ लेते हैं। इसमें आप जो एसेट बेच रहे हो, पुरानी एसेट जो आप बेच रहे हो आज के जमाने में 19-20 के साल में जो बेच रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और न्यू इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, मींस न्यू एसेट जो आप परचेस कर रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। यानी 54 के अंदर मोनोपोली हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की ही बात होगी। ओनली हाउस प्रॉपर्टी, नो अदर द्रौपदी। यानी खून का बदला खून, मकान का बदला मकान। सेक्शन 54 में जब भी आपको कोई कुछ पूछे कि कौन सी एसेट का फायदा मिलता है सेक्शन 54 में, तो सर आप तुरंत बोल देना हाउस प्रॉपर्टी का फायदा मिल सकता है, अगर आपने एग्जम्पशन की कंडीशंस फॉलो की हो एज पर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए, इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, सेक्शन 54 की पंच लाइन पे आऊंगा, नीचे आपको दिखेगी ब्लैक लेटर्स में। सेक्शन 54 गिव्स रिलीफ टू अ टैक्स पेयर who sells his residential house and from the sales proceeds he acquires another residential house। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। जो एसेट आपने बेची है वो मकान होना चाहिए, पुराना एसेट जो आपने अभी बेचा है वो मकान होना चाहिए, और नया एसेट ही एक्वायर्स मींस परचेज, जो नया एक्विजिशन, जो नई एसेट आपने परचेज की है वो भी मकान ही होना चाहिए। इसकी बेसिक कंडीशन है, मेन कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन। तभी आपको रिलीफ मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, कर मुक्ति मिलेगी, टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होगी। अब एग्जम्पशन कंडीशंस यहाँ पे मैंने कुछ 6 लिस्ट आउट कर दी है, पुस्तिका में 2-3 ही दी हुई है, लेकिन 6 कंडीशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, धीरे धीरे हौले हौले समझते हैं, एसेट सोल्ड एंड न्यू एसेट परचेस्ड मस्ट बी रेसिडेंशियल हाउस ओनली। जो है ये इसकी मेन कंडीशन है। एसेट जो बेची जा रही है, जो नई एसेट, पुरानी एसेट जो बेची जा रही है वो मकान होना चाहिए, नई एसेट जो खरीदी जा रही है वो भी मकान ही होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो भी हाउस प्रॉपर्टी बेची जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, दूसरे को दी जा रही है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। कैसी एसेट होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है सर, इस तरीके से बेसिक कंडीशंस याद रखनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो सेक्शन 54 का फायदा मिलेगा। सच एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर अभी हमने पढ़ा कौन सा है? 19-20। जो भी आप सेलिंग कर रहे हो वो सेलिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही हुआ होना चाहिए। 18-19 वाला नहीं चलेगा, 17-18 वाला नहीं चलेगा। अभी कोई एसेट बेचा है तो भी उसका वैल्यूएशन हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमें 19-20 वाला ही ड्यूरेशन देखना है। न्यू इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब आ रहा है, पॉइंट नंबर 4। ये मेन पॉइंट है इसका, ये भी सारे मेन पॉइंट है लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो न्यू एसेट आप परचेस कर रहे हो 1 साल पहले कर सकते हैं, बिफोर 1 ईयर। पुराना एसेट जो बेच रहे हैं उससे पहले आप नया खरीद सकते हो। જૂની જાય તેની પહેલા જ તમે નવીને લઈ શકો છો, ખરીદી શકો છો। 1 વર્ષ પહેલા खरीदी શકો છો बेचवाना, या बेचने के 2 साल के अंदर आप नई एसेट खरीद सकते हो। नई एसेट का रूल है व्हेन यू आर सपोज टू परचेज न्यू एसेट, उसका भी ड्यूरेशन है। पुरानी बेचने से एक साल पहले आप नई एसेट खरीद सकते हो, बिफोर 1 ईयर। बेचने के बाद 2 साल के अंदर नई एसेट खरीद सकते हो। बेचने के बाद आफ्टर 2 इयर्स यू कैन परचेज न्यू एसेट। ये परचेज ऑफ न्यू एसेट की बात है।
या तो कंस्ट्रक्शन की बात हो सकती है, किसकी बात हो सकती है? कंस्ट्रक्शन की बात हो सकती है दोस्तों। प्लॉट लिया हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना हो, तो कंस्ट्रक्शन भी आपने 3 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। विथिन 3 इयर्स आपने वो कंस्ट्रक्शन शुरू करके कंप्लीट करना होगा, तो आपको फायदा मिलेगा। 5वां पॉइंट क्या है सर? द न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आइदर परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जो भी नई एसेट आपने परचेज की उसकी सब कंडीशन है। जो नई एसेट आप परचेज कर रहे हो वो 3 साल तक आप बेच नहीं सकते, आपको बेचनी नहीं चाहिए। अगर बेचते हो तो फायदा नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। जो न्यू एसेट आप परचेज करते हो कम से कम 3 साल तक आपने उसको अपने पास रखना चाहिए। बाय चांस अगर आप बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? द न्यू रेसिडेंशियल हाउस शुड बी इन इंडिया। आपने जो नया मकान खरीदा है भारत के अंदर खरीदा हुआ होना चाहिए। फॉरेन के अंदर अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदी बेची है तो उसका यहाँ इंडिया के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये 6 कंडीशन है, आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगी। पहली पहली 4 इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द अबव कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव, यानी एक साथ सभी को ध्यान में लेना है। आप सब कंडीशंस को ध्यान में लेंगे, फिर आप इसका बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, वो हम डिसाइड करेंगे। इसमें से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी, तो हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट में आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पूरी लाइफ टाइम में, एसएससी की पूरी लाइफ टाइम में वो सिर्फ 2 ही एसेट के ऊपर, 2 ही मकान के ऊपर बेनिफिट ले सकता है। 2 से ज़्यादा मकान में वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। आपके पूरे लाइफ टाइम में हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 54 के हिसाब से आप सिर्फ 2 मकान के ऊपर ही फ़ायदा ले सकते हैं। खरीदा, बेचा, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। पहले 1 मकान पे बेनिफिट मिलता था, अभी जो सुधारा-वधारा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुआ है, उसमें आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट ले सकते हैं। कैपिटल गेन का एक एक्सीडिंग अमाउंट भी है, एक लिमिट भी रखी गई है। 2 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। 2 एसेट और दोनों को मिला के मैक्सिमम 2 करोड़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है। एग्जम्पशन में 2 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 एसेट बेची, 2 हाउस प्रॉपर्टी बेची, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 हाउस प्रॉपर्टी बेची, लेकिन आपका कैपिटल गेन मान लीजिए 5 करोड़ का हो रहा है। आपने 5 करोड़ का कैपिटल गेन किया, लेकिन आपको एग्जम्पशन सिर्फ 2 करोड़ का ही मिलेगा, 2 करोड़ से ज़्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। ये वन्स इन अ लाइफ टाइम टैक्स पेयर को मिलेगा। ये इसका बेसिक अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है।